आखिर क्यों एकदम से राहुल गांधी जी इतने चर्चे में आ गए और जिस मीम को देखकर हम इनको पप्पू समझते थे उसके पीछे एक अलग कहानी है। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, अलग अलग गाली दे सकते हो मगर आज आपको पता चलेगा कि असली पप्पू कौन था। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि राहुल गांधी और मोदी जी में क्या फर्क है। मोदी जी पैदा हुए गुजरात में और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री कंप्लीट करी गुजरात यूनिवर्सिटी में, यानी कि एक बेसिक डिग्री एंड बेसिक एजुकेशन उन्होंने अपनी कंप्लीट कर रखी है। और रही बात जो उन्होंने अपनी इमेज बना रखी है कि वो एक चाय बेचते थे, के डिब्बे में चाय बेचता था। अकॉर्डिंग टू आरटीआई ऐसा कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला कि सही में ये बात कंफर्म करते कि वो एक चाय वाले थे। और लोगों के सामने वो 2001 7 अक्टूबर को एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात के रूप में आए थे और इस टाइम पे मोदी जी ने अपने कनेक्शन काफी अच्छे तक कर लिए थे। राहुल गांधी जी की बात की जाए अब, राहुल गांधी जी का जन्म होता है 19 जून को न्यू दिल्ली में। राहुल गांधी जी के फादर राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, लेकिन वो एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। इस एक्सीडेंट के बाद राहुल गांधी जी के लिए इंडिया में रहना सेफ नहीं था, तो इसलिए वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यूएसए चले जाते हैं। वहाँ पे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करते हैं एज अ राहुल फिंसी के नाम से। जब उन्होंने पढ़ाई खत्म करी तो उनको पता था कि उनके पापा की डेथ इसलिए हुई है क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन थे। उन्होंने अपना नाम भी बदला और उनका पॉलिटिशियन में भी आना इंटरेस्ट खत्म हो गया। मेन बात ये थी जो तुम्हें क्लिप्स दिखाई जाती थी उसको हाफ कट करके तुम्हें दिखाया जाता था। फुल वीडियो क्या है वो तुम अब देखोगे। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। और ये चीज को क्लियर करने के लिए बहुत बार न्यूज चैनल पे भी बोला गया। एक मेरे पढ़े लिखे छोटे भाई को यह नहीं पता कि आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, ये बयान मोदी जी का। पूछिए अंजना जी से किसका बयान है। आपको सही में वैसे क्लिप दिखाता हूँ जिसको ना आज तक कभी प्रमोट किया गया और ना उनके कभी मीम बने। समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद है। मैं हैरान हूँ अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियां देते हैं लेकिन उनका दिमाग यार नहीं चलता है। मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। हम मैथमेटिक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए ए प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। ये कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, नारे बोल रहे हैं मर जा मोदी। भाई खुद से कहानी बनाएंगे, खुद हीरो बन जाएंगे, ठीक है। और यही बस हो गया मैनिपुलेट। एक भी ऐसी फुटेज नहीं इंटरनेट में कि कांग्रेस ने बोल रखा है ऐसा। कुछ लोग कब्र खोदने में बिजी हो गए हैं, वो कह रहे हैं ये बंदा नॉर्मल नहीं है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। पहली चीज देश क्या पूछ रहा है मैं बताता हूँ। आपके ऊपर जो राहुल गांधी ने एलिगेशन लगा रखे हैं आप उसको क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आप उस पर भी अभी तक चुप हैं। आपकी चैनल पे हर 2-2 घंटे में वीडियो आती है, या तो आप कहीं और या तो आप कहीं और। यूँ मतलब मस्त जिंदगी है वैसे तो आपकी,
जेलसी फील हो रही है मेरे को। ना आपने उस पर कुछ बोला, माहौल ठंडा होने का वेट तो नहीं कर रहे? हाँ, नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा। टीसी चेस पूछता है भारत कि इलेक्शन कमीशन क्यों मना कर रहा है सीसीटीवी फुटेज देने से। कहता है कि क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? कुछ सेंस बनता है चीज का। मतलब तुम क्या शौचालय में वोटिंग कर रहे थे? फुटेज ना मांगे? भाई तुझे नहीं पता माँ बहन के बारे में बात करने से हमार पड़ती है। जिस भारत को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, वहाँ पे आज खुलकर बात करने में भी डर लगता है। उसी भारत में आज उसी प्रधानमंत्री पे एलिगेशन लगा कि वो एक वोट चोर है। इस देश ने एक बात तो कंफर्म कर दी, अच्छा ही करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने वाले उससे बहुत ज्यादा होते हैं। बाहर जाके लोगों से पूछो कि वो हमारे देश के बारे में क्या सोचते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग जो लगे रहे भारत को एक अच्छा देश बनाने में। अब मैं आपको पूछता हूँ कि असली पप्पू कौन था? मैंने आज तक अपने चैनल पे ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाई, इसलिए थोड़ी सी भी गलती हुई होगी तो माफ करना। तब तक के लिए ध्यान रखना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।